धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी। बहुत सारी संगत खास करके पंजाब की संगत ना मेरे को कुछ मैसेज करती है व्हाट्सएप पे, कितने दिनों के वैसे तो आ रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि बहन जी भी जब पहले गुरु पिता जी की जब भी पैरोल लगती थी ना, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगती थी पैरोल के लिए, तो बहुत सारे लोग पंजाब में शोर करने लगते थे, जैसे खट्टा तूर गोरा, ये सभी हमने देखा कि फिर आ जाते थे चैनलों पे। एसजीपीसी का प्रधान वो भी बोलता होता था, अकाल तख्त का जत्थेदार वो भी बोलता था, मनजिंदर सिंह सिरसा वो भी बोलता था, एक वकील था जोशी वो भी हर बार बोलता था। पर इस बार जो है सारे चुप क्यों हैं? तो मैं सभी को साझा लाइव में जवाब दे देती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा भी आज स्कूल खुल गया, इतना टाइम नहीं होता है कि एक को मैं जवाब दूं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो जे सारे शोर करते होते थे कि जब भी एप्लीकेशन लगी हाई कोर्ट में गुरु पिताजी की पैरोल की, तभी से शोर शुरू हो जाता था। और अकाली दल के प्रधान भी कहते थे कि हम पंजाब में नहीं आने देंगे, वो भी चुप हैं। तो जो सारे दुश्मन जो थे गुरु पिताजी के अचानक चुप क्यों हो गए? तो लोगों को समझ नहीं लग रही, जे पंजाब के लोगों के कुछ तो है जो कि सारे अचानक चुप हो गए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। सारी साजिशों को आप समझो, आपके सामने एक एक करके सारी साजिशें अब तो सामने आ रही हैं। जब गुरु पिताजी असल में बाहर थे तो भी उनका विरोध ये सारे लोग करते थे। 2007 के बाद तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ गुरु पिताजी का, गुरु पिताजी की हर चीज का विरोध हुआ। 10 साल ऐसा क्या किया गुरु पिताजी ने? तब तो चलो कोई कोर्ट ने भी फैसला गुरु पिताजी के खिलाफ नहीं दिया था, ऐसा क्या कर दिया था कि पंजाब में आना बंद कर दिया था? उसके बाद जब 2017 के बाद जब भी पैरोल लगती ऊंची ऊंची मतलब कि ये चीखना शुरू कर देते थे कि हम पंजाब में नहीं आने देंगे। लगती पैरोल की एप्लीकेशन और जत्थेदार बोलता था कि इनको पैरोल नहीं, इनको तो फांसी होनी चाहिए। कमाल की बात है, अब वो फांसी वाला जत्थेदार चुप क्यों हो गया? इतना कुछ हो रहा है, कमाल है। इतने इतने मतलब कि वहां लोग बुलाए जा रहे हैं। पंजाब में आज मतलब के कह रहे हैं कि डेरों में लाइव नाम चर्चा करके जा कुछ भी करके वो सत्संग करके जा नाम दिया गया, पर फिर भी चुप, सभी के मुंह में अचानक ताले लग गए। ये इतनी बड़ी साजिश है, इतनी बड़ी साजिश है। अगर आप समझोगे तो 1 मिनट में समझ जाओगे, अगर नहीं समझोगे तो फिर आप चाहे सारी उम्र लगे रहना। गुरु पिताजी एक वचन किया करते थे कि बेटा ये काल और दयाल की जंग है। ये जो सारे थे ना समेत अपने एडम ब्लॉक, ये सारे काल के एजेंट हैं। जब तो दयाल कोई काम करता था तब सभी शोर करते थे। अब इनका ही तो गुरु आ गया, काल महाकाल, अब ये शोर क्यों करें? इतनी सी बात आपको समझ नहीं लगती? जब गुरु इनका है, अपने गुरु का ये क्यों विरोध करें? इसलिए ये सारे मतलब के ना कोई पार्टी इसका विरोध कर रही है, ना कोई जत्थेदार इनका विरोध कर रहे हैं, ना कोई और इनका विरोध कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा बोलता होता था हरियाणा का एसजीपीसी का प्रधान बना हुआ दादूवाल, वो भी चुप है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो ये साजिश है ना, इतनी बड़ी है साजिश ये, इनको असली गुरु पिताजी दयाल, क्योंकि काल और दयाल की जंग है, अच्छाई और बुराई की जंग है। ये तो सारे खुद बुराई के प्रतीक है, ते बुराई का प्रतीक ही वो आ गया इनका गुरु। जो बाबा जी यूपी वाला, इसने दूसरे दिन आके पता क्या कहा डेरे में? कहता हमने काल से समझौता कर लिया। कहता हमने काल को जय कह दिया भी, ना तो तुम हमारी रूहें छेड़ना और ना हम आपकी रूहें छेड़ना, क्योंकि कहता हमारा मार्ग तो प्रेम का मार्ग। कमाल है भाई। अच्छाई बुराई से कब से समझौता करने लगी? अच्छाई और बुराई का तो कभी समझौता हुआ ही नहीं। जब हमारे गुरु पिताजी कहते थे कि लड़ाई है, जो काल और दयाल के बीच लड़ाई है, अगर उनका कोई काल है तो हमारा भी दयाल है, ये कहते होते थे शर्म। उनका किसका कहते थे?
ये सभी जो बोलते होते थे समेत एडम ब्लॉक, जो सभी बोलते होते थे ना समेत एडम ब्लॉक, पिताजी इनको कहते थे अगर उनका कोई काल है तो हमारा भी, अगर उनका कोई मालक काल है तो हमारा भी मालक दयाल है। ये मालकों मालकों का झगड़ा है, फिर ये भी कहते होते थे, मतलब काल और महाकाल और दूसरी तरफ दयाल। अब जो दयाल है ही नहीं, दयाल को तो आप किसी तहखाने में अपने हिसाब से तो बंद करे आए, तो काल है अब तो काल का विरोध कौन करे? इससे पूछने वाला हो भी समझौता किसके साथ होता है? अपने बराबर वाले से, बराबर वाले से समझौता होता है। तू हमारे गुरु पिता से समझौता कर लेगा? काल महाकाल की इतनी हिम्मत कि वो हमारे गुरु पिताजी से समझौता कर ले? मतलब ही नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको याद होगा गुरु पिताजी ने एक और वचन किया करते थे, मस्ताना ही महाराज भी ये वचन करते रहे, परम पिताजी भी, हजूर पिताजी भी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, ये सातों ही काल के हथियार हैं, काल के एजेंट हैं। इनमें से बच के रहना, इन सभी से बच के रहना। अगर इनमें से आप किसी एक के भी जाल में फंस गए ना, तो समझो आप काल के जाल में फंस गए। काल के जो एजेंट आपको दयाल से दूर कर देते हैं, मतलब हमेशा ही, मतलब संत जो होते हैं हमेशा ही यही शिक्षा देते हैं अपने गुरु को भी काल और उसके एजेंटों से बच के रहना। इनसे भी इसलिए कहते हैं जो मैंने अभी बताया। अब तक तो सन 48 से तो संत कहते रहे भी काल से बच के रहना, संगत को भी कहा। कल भी मैंने जैसे वचन पढ़ के सुनाई भी, इसने एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की है। तो फिर आप ये काल जे जमूरा जो बैठा है यूपी में, ये क्या सोचता है कि हमारे गुरु पिताजी इसके साथ समझौता कर लेंगे? हमारे सतगुर कुल मालिक हैं, तू तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने कल भी कहा था हमारे गुरु पिताजी के चरणों की धूड़ भी इससे पवित्र है, जो जे पखंडी वहां बैठा है। सारी साध संगत ने सुना है, गुरु पिताजी ने तो काल को सीधी मतलब के चैलेंज किया हुआ है कि हमारे भजन है, ए काल सुन काल पंगा नहीं लेना रे। इसका मतलब क्या है? गुरु पिताजी के साथ पंगा ले रहा है ना काल, इसलिए काल को चैलेंज किया ना कि गुरु पिताजी के साथ काल पंगा ले रहा है। इस भजन में गुरु पिताजी ने बुराई के प्रतीक काल पर लगाम कसते हुए उसे अपने भक्तों से दूर रहने की चेतावनी दी है। आप ध्यान से सुन लेना इसको। इसमें पिताजी ने कहा क्या है? पिताजी इसमें पहले पैरे में कहते हैं कि पिया बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, दो जहान वाली हैं, सुना काल, काल को कह रहे हैं सुना के। फिर कहते गुरु पिताजी आगे जो कहते हैं, भक्त तू बड़ा है, भक्त तू बड़ा पर जिद पे तू अड़ा है। भी भक्त तो तू बहुत बड़ा पर तू जिद पर अड़ गया अपनी पर, सुनता ना बात है तू दाता का रमात है, तू हमारी बात नहीं सुन रहा। फिर आगे कहते हैं, वचन करवाए हैं पर खुद ना निभाए हैं, भक्ति तू करके दाता को खुश करके। वचन करवाए हैं पर खुद ना निभाए हैं, मतलब भक्ति की इसने हमारे सतगुरु की और वचन ले लिए, और गुरु पिताजी इशारा कर रहे हैं कि अब तू अपने वचन निभा नहीं रहा। फिर बाद में कहते, ए राम नाम वालों के नजदीक नहीं आना रे। पिताजी ने इसको चैलेंज किया था, चेतावनी दी है इस शब्द में। इसने जो गुरु पिताजी की चेतावनी को माना नहीं है, क्लियर कट पिताजी इसको चेतावनी दे रहे हैं, ए राम नाम वालों के नजदीक नहीं आना रे। दिखता नहीं, फूट गई है क्या? फिर आगे कहते हैं, जीवों को सताता है तू उन्हें डराता है, राम नाम जपे कोई तुझे नहीं भाता है। इसको तो ये तो अब जे खुद राम नाम देने लग गया ना। तो गुरु पिताजी जहाँ ये कह रहे हैं भी राम नाम जो जपता है उसको तो वो तो तेरे को भाता ही नहीं है, राम नाम जपे कोई तुझे नहीं भाता है। तो गुरु पिताजी ये भी वचन करते होते थे, बेटा जब हम एक रूह को नाम देते ना, काल के घर आग लग जाती है। राम नाम से, असली राम नाम से काल के घर में तो आग लग जाती है। अब जो खुद ही मतलब के कहता कि मैं ही नाम देने लग गया, ऑनलाइन देता था, ये तो पता तो है कि कौन सा मतलब रूहें जो सचखंड जाएंगी, लेके तो नरकों में ही जाना ना। आगे गुरु पिताजी कहते हैं, मदहोशी क्यों छाई है? ये तो मदहोश हो गया अब,
ना अकल तुझे आई है, क्यों भूल रहा उसे जो तेरा भी साईं है। देख, समझौता होता है बराबर वाले से। हमारे गुरु पिताजी क्या कह रहे हैं, जो तेरा साईं है तो उसको भूल रहा है। साईं मतलब मालिक। हमारे गुरु पिताजी तो तेरे मालिक हैं। मालिक के साथ नौकर समझौता कैसे कर लेगा भाई। फिर कहता है दाता मेरा पूरा है, तू तो जमूरा है। हमारे गुरु पिताजी के सामने तू तो जमूरा है। शोर मचाएगा तू, दाता से तू खाएगा। हुण अब देख ला तू, जे वचन अब पूरे होने हैं सारी साथ संगत के सामने। अब टिका रही जा तो फिर शोर मचाएगा तू, दाता से तू खाएगा। जब दाता से तू खाएगा ना, फिर ही तेरे को पता चलेगा। आगे गुरु पिताजी कहते हैं भक्त जो पूरे रे, ना उनको तू घूरे रे। पिताजी कहते जो पूरे भक्त है तू उनको घूरना। भक्त जो पूरे रे, ना उनको तू घूरे रे, वो तुझसे ना डरेंगे। चैलेंज किया पिताजी ने चेतावनी देते हुए। जो हमारे भक्त है ना, पूरे भक्त, वो तुझसे ना डरेंगे, नकेल तेरी फड़ेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, जे ध्यान से सुनना, वो तुझसे ना डरेंगे, नकेल तेरी फड़ेंगे। नकेल क्या होती है, जो नाक में डाली जाती है। इससे पहले नकेल, किसकी नकेल किसने पकड़ी इतिहास में आता है, चंदू पापी जिसने पांचवें पातशाह साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी को जब तवियों पर बैठा के सजा दी थी ना, तब उस चंदू पापी की नाक में नकेल डाली थी सिखों ने। तो वहां से लेके आए थे दिल्ली से, नाक में नकेल डाल के रिश बना के उसको। और पहले अमृतसर साहब लेके आए थे, बाद में लाहौर लेके गए थे। लाहौर के सारे बाजारों में घुमाया था उसे, और सभी से छितर भी मरवाए थे उसके सर में। और बाद में जैसे उसने गुरु साहिब को मतलब के इतना वो दी थी सारे तसीहे, उसको सेम तसीहे दिए गए थे। बाद में मतलब वो मतलब के जो होता है जिसके साथ वो गर्म रेत डाल रहा था जिस कड़छे के साथ, वही कड़छा मार के एक सिख ने उसका सिर मतलब के दो टोटे कर दिया था। और गुरु पिताजी यही बात जहाँ कह रहे हैं, भक्त जो पूरे रहे ना उनको तू घूरे रहे, वो तुझसे ना डरेंगे, नकेल तेरी फड़ेंगे। अब नकेल है ना, जो पूरे भक्त है वो ही फड़ेंगे तेरी। फिर फड़ ली है ना, बता दिया ना कि नकली है तू। आगे पिताजी कहते हैं जो राम नाम गाएगा वो तुझ पे काबू पाएगा। देखो शहनशाह जी क्या कर रहे हैं, गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु पिताजी हमें सब कुछ समझा के गए हैं। जो राम नाम गाएगा वो तुझ पे काबू पाएगा भी, मतलब वो इस पर भी काबू पा लेगा, काल महाकाल पर भी। राम नाम लाठ है जो कड्डे तेरे वट है। गुरु प्यारी साध संगत जो हमने गुरु पिताजी ने हमें राम का नाम दिया, वो ऐसी लाठ है, वो काल महाकाल के भी वट निकाल देगी। फिर आगे देखो, आगे वाले पैरे में बहुत हमें खुशी होती है, जे पैरा सुन के तो मजा भी बहुत आएगा जब जे पैरा पूरा होगा। शाह सतनाम जी आएंगे वो गत तेरी बनाएंगे। शाह सतनाम जी आएंगे जो गत तेरी बनाएंगे, तू फिर बड़ा अरडाएगा और तरले में नता पाएगा। तब मजा आएगा जब हमारे शाह नाम जी गुरु पिताजी आएंगे ना, तो फिर तेरी गत बनाएंगे, तो फिर बड़ा अरडाएगा तू कट्टे की तरह अरडाएगा। फिर और तरले मिनता, तू हमारे गुरु की तरले मिनता निकालेगा। तू क्या समझ लिया, जे गुरगद्दी को तू समझी क्या रखा है, जे डेरा सच्चा सौदा की गुरगद्दी है। खुद खुदा बैठे हैं इस गद्दी पर, जिस पर तू आके बैठ गया। फिर आगे लिखते हैं तू फिर चलाएगा और तरले मिनता पाएगा, तू बड़ा अरडाएगा, सुन कालिया पंगा नहीं लेना रे। लास्ट में गुरु पिताजी कहते हैं, लास्ट में जो चेतावनी देते हैं वो गुरु पिताजी कह रहे हैं वहां, मीत दाता का प्यारा है तू समझ ले इशारा है। अपने आप को कह रहे हैं मीत दाता का प्यारा है तू समझ ले इशारा है। तू राम नाम गाले रे, निज धाम बसेरा बना ले रे। फिर भी गुरु पिताजी जी कह रहे हैं, इसको चेतावनी तो दी थी भी तू ऐसा ना कर, तू राम नाम गाले, निज धाम बसेरा बना ले। ए कालिया ए काल सोन काल पंगा नहीं लेना रे। हमारे गुरु पिताजी ने हमें एक एक बात बता दी। तू कहता तू मैंने काल के साथ समझौता कर लिया, तू तो फिर अरबों % नकली हो गया। हमारा गुरु ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरी साध संगत के सामने जे इतना शब्द गाते थे, गुरु का भी मतलब अपने वचन पलट ही नहीं सकता। उसने तो सीधा चैलेंज किया तेरे को। अब तेरे डरदे की मोक निकल रही है, तो फिर अब तू कहता है मैंने समझौता कर लिया।
इससे भी आगे आपका तो हाल बुरा होगा। गुरु पिताजी तो हमारे एक शब्द और भी लिख के गए, बल्ले बल्ले होगी प्रेमिया दी बल्ले बल्ले। रब प्रेमिया ने देखो लुट लिया रब नू ते काल नू कर लिया चुत्ती थले। अभी तेरे को प्रेमी भी जुत्ती के नीचे करेंगे। तू समझता क्या है कि कुल मालिक की गुरगद्दी है, जिस पर जिसको तू मखौल समझ रहा है, तेरे लिए जे मखौल होगा। जिस दिन जे सारे वचन पूरे होंगे ना, देखना फिर जिस दिन तेरा रडा पाएगा ना, पूरी दुनिया को सुनेगा फिर रडाता हुआ तू। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु पिताजी के आज में मैं वचन सुन रही थी हजूर पिताजी के, तो कह रहे थे बेटा आप जितने भी वचन होते हैं ना उनको सुना करो, पढ़ा करो। पढ़ा शब्द भी मैंने सुना कि पढ़ा करो और अमल किया करो। बार बार गुरु पिताजी हमें अमल करने की वो कहते हैं। तो हम श्याम स्थान जी महाराज के जो ग्रंथ है उनमें से आप पढ़ के सुनाते हैं, आपको सभी ने ध्यान से सुनना। सुमरन नित्य नियम से करो और एकांत में करो, ताकि किसी को जहर ना हो, वरना अहंकार आ जाता है, सब नजारे बंद हो जाते हैं। देखो हमारे गुरु पिताजी तो जहाँ लिख रहे हैं मस्ताना जी महाराज कि किसी को जहर ना करो अपना सिमरन जो करते हैं। और जहाँ क्या हो रहा था, ऑनलाइन चढ़ता था रोज, नहीं तो कहते नजारे तो बंद हो जाएंगे। आगे है, जो सतगुर का हो जाए सतगुर उसका होता है, मन में जे तसल्ली रखो कि बिना सतगुर के जे सारी दुनिया अधूरेपन से चली जा रही है। आप दिल में सोचो कि हम उनके साथ हैं जो असलियत को जानता है। आगे, भाई अब तो परमेश्वर का हाल उन बूढ़े माँ बाप की तरह हो रहा है जिनको उनके बच्चे खुदगर्जी में घर से निकालकर वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। उसी प्रकार आज दुनिया ने परमेश्वर को छोड़ दिया है। आगे बताया कि वरी आज नाम जपने वाला मिलता ही कहाँ है। आगे, गृहस्थियों को गृहस्थ में रहकर महात्मा कबीर लोई की तरह भक्ति करनी चाहिए। शहंशाह मस्ताना जी ने तीसरी बाडी के बारे में इशारा करते हुए संगत को फरमाया, आने वाले समय में हम फौज की तरह अपना ही सारा सामान साथ लेकर सत्संग करने के लिए दूर दूर तक जाया करेंगे। एक व्यक्ति को हर समय अखबार में खोए रहने की आदत पर समझाया कि क्यों फिजूल की बातें पढ़ते हो, सिमरन किया करो। आपस में प्रेम का व्यवहार रखो तथा मार्ग से प्रेम करो। प्रेम रूप में गुल बहार युगों युगों से दोनों जहानों का साथी हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुर रहता है। पार ब्रह्म परमेश्वर परम संतों के न्यारे राम सतपुरुष अपनी ताकतें भेजकर संत परम संत बनकर जीवों को आवागमन के चक्कर से बचाने के लिए आते हैं तथा जगत की रचना देख व जीवों की पुकार सुनते हैं। मुक्ति और आंतरिक मंजिलों की यात्रा तथा सचखंड पहुंचाने का तरीका बताते हैं तथा समझाते हैं कि प्रेम के घोड़े पर सवार हो जाओ जो पल भर में अनामी धाम सतपुरुष के चरणों में ले जाएगा। पवित्र हाथों से बूंदी का प्रसाद देते हुए दातार जी ने फरमाया, जे जो तुमने बूंदी खाई है जे मुफ्त का माल नहीं है, जे तुम्हारी भक्ति से ही कटेगा। फिर भी फिक्र वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जे प्रसाद देवी देवताओं के भी नसीब नहीं हुआ जो तुम्हारे को हुआ है। प्रीतम के दर्शनों के लिए रूह अर्ज करती है कि ऐ सतपुरुष, तू हमारा प्रीतम है, हमें एक पल के लिए भी अपने से दूर ना कर। मेरा दिल तेरे प्यार में घायल हो चुका है, तेरे दर्शन मुझे कब होंगे। ऐ प्रीतम, मैंने सारी दुनिया देख ली परंतु तुझ जैसा कोई ना मिला। तू आ, मुझे दर्शन दे ताकि मेरे रोम रोम में परमानंद समा जाए। दुनिया में केवल तू ही मेरा साजन है। जिस इंसान के अंदर प्रेम है वो इंसान है, अगर नहीं तो बुत। सतगुर प्रेम रूप है, जिसको वो बख्शे उसके अंदर प्रेम आ जाता है। प्रेम ही उसे मालिक से मिलाता है।
आशिक या भक्त को लोग कहते हैं कि तू अपने मुर्शिद से कुछ मांग, इसलिए मैं अपने मुर्शिद से ही मांगता हूँ, किसी और से मांगना हराम समझता हूँ। आशिकों के धर्म में अपने महबूब सतगुर से एक क्षण का भी बिछोड़ा हराम है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, हम तो 5 साल हो गए कि हमारे गुरु पिताजी के हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं, और जहाँ लिखा है आशिकों के धर्म में अपने महबूब सतगुर से एक क्षण का भी बिछोड़ा हराम है। एक का भरोसा, एक का बल, एक की ही आस, एक का विश्वास, एक गुरु के साथ ही मेरा प्यार है। इस तरह की भावना जब दिल में होगी, फिर उसके अंदर से ये आवाज आती है, प्रभु जी तू मेरा प्राणधार। जैसे समुद्र की लहर समुद्र से अलग नहीं, वैसे मैं तुझसे अलग नहीं। दुनिया सोती है, भगत अपने सतगुर की याद में जागते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में साधारण लोग नींद के आगोश में होते हैं। ऐ जग्यासु, तू रात को अपनी नींद छोड़कर जागने वालों की गली में जा, जहाँ तू देखेगा कि वहाँ मजनू भगत प्रकाश के बीच बैठकर मगन रहते हैं। जिस तरह परवाना दिए के प्रकाश का आशिक परवाना होता है, इस तरह तू भी सारी रात जाकर अपने सतगुर का इंतजार कर। एक सतपुरुष निरंकार के ख्याल के सिवाय अन्य किसी विचार को अपने अंतर्मन में न आने दें। उनके मुकाबले अन्य व्यक्ति उनका स्थान नहीं ले सकता। आज कलयुग में मुर्शिद का इश्क बहुत कठिन है। सुमरन, बंदगी, सत्संग करने वाले और बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु सतगुर निरंकार का इश्क कमाने वाला कोई ही मिलेगा। उनके इश्क को कमाने की स्थिति ऐसी है कि रूहानी पर्दे ऐसे टूट जाते हैं जैसे शीशा पत्थर पर लगकर चूर चूर हो जाता है। मुर्शिद के प्यार में बेहद ताकत होती है, पर मुर्शिद के ऊपर विश्वास करने वाले कम ही मिलेंगे। जो विश्वास करते हैं वही अपने अंदर मुर्शिद कामल के बिना अन्य किसी के लिए तिनके मात्र भी जगह नहीं रखते। अपने वक्त के सतगुर के साथ ऐसी प्रीत होनी चाहिए कि जैसे बच्चे की माता से। जब वो अपनी माता का दूध पीता है, उसको कोई छुड़ाए तो वो बेहद व्याकुल हो उठता है, और जो गुरु को छोड़कर चले जाए उनका ख्याल भी न करे। अपनी पत्नी व पुत्र को एक रात भी न छोड़े तथा गुरु को महीने महीने छोड़ दे, तो ऐसी प्रीत का क्या फायदा? तब उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए जो भी जीव आवागमन से छुटकारा पाना चाहता है, तो उसे अपने सतगुर के वचनों पर पूर्ण विश्वास कर अमल करना चाहिए, तभी उसके सब कार्य पूर्ण होंगे। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो साधारण जीव को भी रूहानी देवता बना देती है। सतगुर से मोहब्बत हो जाने पर मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, रूह चमक उठती है और मालिक के साथ मिलाप करने के लायक हो जाती है। सत्संगी को अपने सतगुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सतगुरु, हम आपसे वायदा करते हैं कि हमारा ये तन, मन और धन सब तेरा ही है। इसे इंसानियत की सेवा में लगाने की ताकत बख्शो। जिस तरह भी हो सके हमें अपना बना लो। अपनी भक्ति, अच्छे लोगों की संगत और आपकी याद हमेशा दिलों में बनी रहे, यही हमारी आपसे अरदास है। और लास्ट में हजूर पिताजी के वचन सुनाना है मैंने। संत तो समझाते हैं
जो सुन के मान लेते हैं बेइंतहा खुशियां हासिल करते हैं, और जो नहीं मानते वो खाली रह जाते हैं, दुखी रह जाते हैं। माने की गत कही न जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो पीर फकीर की बात तो ऐसा नजारा मिलता है, ऐसी खुशी मिलती है, ऐसा परमानंद मिलता है जो बाजार में कहीं भी खरीदा बेचा नहीं जा सकता। सो जो वचन मानकर जो अमल करते हैं, पीर फकीर की बात मान के जो चला करते हैं, उसे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती। पीर फकीर बताते हैं सिमरन करो, उसे आत्म बल आता है, अंदर का हौसला बुलंद हौसले हो जाते हैं। सिमरन करो, उसे आत्म बल आता है, अंदर का हौसला बुलंद हौसले हो जाते हैं। और जिनके हौसले बुलंद होते हैं, मुश्किलें उनके सामने ढह ढेरी हो जाती हैं, मुश्किलें उनके सामने कभी रुका नहीं करती। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी। बहुत सारी संगत, खास करके पंजाब की संगत ना मेरे को कुछ मैसेज करती है व्हाट्सएप पे, कितने दिनों के वैसे तो आ रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि बहन जी भी जब पहले गुरु पिता जी की जब भी पैरोल लगती थी ना, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगती थी पैरोल के लिए, तो बहुत सारे लोग पंजाब में शोर करने लगते थे, जैसे खट्टा तूर गोरा, ये सभी हमने देखा कि फिर आ जाते थे चैनलों पे।